अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आइए आज मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूँ। अल्लाह ने ऐसा कहर नाजिल किया है अरब कंट्रियों पर मौसम के जरिए से, क्या बारिश क्या बर्फबारी। ऐसा लगता है कि हर जगह में नदियों का पानी जमीन पर आ गया है शहरों में, और लगता है आसमान से ऐसी बर्फबारी हो रही है कि हर जगह में बर्फ गिर रही है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे दुबई, कतर, हत्ता के यमन और ओमान में तक ये अजाब आके जा चुका है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, जब तक आप जुल्म हो रहा है आपके पड़ोस में और आप उसको रोक भी नहीं सकते और कोशिश भी नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला ऐसे अजाब जाहिर सी बात है नाजिल करेगा। देखिए अभी फलस्तीन का जो हाल है, देखिए हम गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो मासूम बच्चे जिस तरीके से मारे जा रहे हैं और बेघर हो रहे हैं, तो कोई है बोलने वाला नहीं, कोई कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करे, बस कोई ट्वीट कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है तो कुछ और कर रहा है। देखिए अगर रोकना चाहते ना तो ये अरब, सारे अरब मिलकर ये जंग को 2 दिन में निपटा देते, रुका देते जंग को, लेकिन अल्लाह ही जाने इनके मसले मसाइल क्या है। देखिए ये वो अरब है, ये अपने मिशन से हट चुके हैं और यहूदी अपने मिशन पे अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। उनका मकसद है थर्ड टेम्पल को तैयार करना है, और कुछ यहूदी है जो मतलब खिलाफ में बात कर रहे हैं इसराइल के, जो अटैक कर रहे हैं इसराइल जो फलस्तीनियों पर, बच्चों पर। तो कुछ अच्छे यहूदी भी है और कुछ अच्छे ईसाई भी है, इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आप खामोश रहोगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह के पास कई शक्लें हैं अजाब देने की। तो देखिए जैसा इस कार पर जिस तरीके से बर्फ की बारिश हुई है, इसके गिलास पूरे टूट चुके हैं और रोडों पर ऐसा लगता है सैलाब है पानी का। देखिए ये जो खसारा, ये जो नुकसान हुआ है अरब को, ये शायद भरपाई कर लेंगे, पर आखिरत की जो इनका नुकसान, जो खसारा होने वाला है, ये कहां से भरपाई करेंगे। आज इतने मजलूम फलस्तीनी जो मारे जा रहे हैं बमबारी में, यार देखने के बाद दिल नहीं करता है देखने के लिए। किसी के हाथ कहीं और पड़े हुए, लाश कहीं और पड़ी हुई है, लोग जोड़ रहे हैं किसका हाथ है किसकी लाश है। तो कैसा मंजर होएगा वहां के लोगों का, सोचिए। हत्ता कि इसराइल में अभी अजाब आ चुका है, यही तूफान, बारिश वगैरह। लेकिन क्या बताएं आपसे, बस अल्लाह उन मजलूम फलस्तीनियों को राहत दे, इन जालिमों से छुटकारा दे, बस हम यही दुआ कर सकते हैं। हम कब तक ये जुल्म सहेंगे बताइए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी गलत चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो आज हो रहा है ये फलस्तीन के ऊपर में जो जुल्म कई सालों से हो रहा है, लेकिन इसका पता नहीं, अल्लाह ही जाने कि क्या होगा। बस इसके आगे में कुछ बोलने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। देखिए ये शीशे कैसे टूट चुके हैं, ये सारे सऊदी के नज़ारे हैं, सऊदी, दुबई, इजराइल, कतर में भी फुल बारिश हो चुकी है। तो ये है अल्लाह का अजाब, समझिए, या अल्लाह की आजमाइश। बस अल्लाह ही जाने अल्लाह के मसले, क्योंकि हम तो नहीं जान सकते अल्लाह की कुदरत को। बस अल्लाह दिखाता है किसी जरिए से। देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, जब तक तुम सोते रहोगे, ऐसे ही रहोगे, अय्याशी में डूबे रहोगे, तो हम तुम पर गैरों को मुनसिफ कर देंगे, यानी गैर आपके ऊपर हुकूमत करेंगे, गैर लोग, और अनपढ़ गंवार जाहिल लोग आप पर हुकूमत करेंगे। तो ये सिस्टम है। देखिए जाहिल किस्म के 2 लोग होते हैं, एक पढ़ लिख के जाहिल होता है और एक बिना पढ़ा लिखा। तो जो बिना पढ़ा लिखा है वो तो जाहिल है, लेकिन जो पढ़ लिख के जाहिल हो जाता है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। आजकल हमारे जो मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, ये गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे। ऐसा हो गया अभी माहौल इंडिया में, चाहे कहीं पर भी आप जाओगे, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान,
कौन सी भी कंट्री में आप जाओगे देखोगे तो हमारे मुसलमान भाई और बहन गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे। ऐसे नशे में डूबे हुए गुनाह के लगता है वो नेकी हो गई और नेकी इनके लिए गुनाह हो गया। तो हम में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो गुनाह को गुनाह ही ना समझे, तो फिर गुनाह का एहसास कब होगा? नमाजें छोड़ दे रहे हम लोग, नमाजें छोड़ना भी एक नेकी समझ लिए। तो मस्जिदें देखिए वीरान पड़ी हुई है, रमजान आते ही फुल हो जाती है। रमजान आ गया तो समझिए रमजान आ गया, खलास। रमजान आते ही पूरे के पूरे मस्जिदें भर के माशाल्लाह ऐसा लगता है सारे नमाजी निकल के आ गए। अगर यही नमाजें अगर हम रोज अदा करें अपने रब के लिए, और नमाजें किसके लिए? हमारे लिए है। अगर हम हमारे रब को खुश करना है, अल्लाह से कनेक्टिंग रहना है, अल्लाह से जुड़े हुए रहना है, तो हमारे लिए नमाज एक जरिया है। अल्लाह से हम बात करने वाला जरिया अगर कोई है जमीन पर तो वो नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो शख्स नमाज पढ़ता है यूं समझिए वो अल्लाह के बारगाह में खड़ा हुआ है और अल्लाह उसको सुन रहा है। ठीक है, लेकिन आज हम नमाज को, अभी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो चाहे पाकिस्तानी बंगाली कहीं कर भी, जो मैच के शौकीन हैं, अज़ा हो रही है, बोलता है यार रुको रुको एक गेंद है, ये एक हो जाने दो फिर उसके बाद चलते हैं। सारी नमाजें छोड़ दिए, सारी की सारी, सिर्फ क्रिकेट के स्कोर देखने के लिए, कौन जीता है कौन हारा है। अभी मैं हाल ही में इधर में एक सैलून के दुकान में गया तो कुछ पाकिस्तानी भाई है, वो लोग बोलते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बताइए तो क्या आप ये जवाब दोगे कि हम क्रिकेट देख रहे थे नमाजें छोड़ के? अब तो इंशाल्लाह माशाल्लाह इसमें भी हम सीख गए। बताइए, एक दुनियावी खेल, और जहां पर फलस्तीनी मारे जा रहे हैं और हम यहाँ पर स्कोर देख रहे हैं। मुसलमान कहीं का भी रहने दो, हर मुसलमान का भाई होता है। ठीक है, और मोमिन की पहचान क्या है? बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूछा गया एक सहाबा ने, ए अल्लाह के रसूल मोमिन की पहचान क्या है? तो बोले मोमिन की पहचान वो है बुराई को रोकता है, नेकी को बढ़ावा देता है। तो ये मोमिनों की पहचान है। आज हम बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं और अच्छाई से रोक रहे हैं, तो ये मोमिन की पहचान होगी? कभी नहीं होगी। एक तसव्वुर करिए कि आप मर चुके हैं, आपको डॉक्टर बोल दिया कि भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो देखिए तुरंत अल्लाह की तरफ रुजू हो जाते हैं, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। तो अल्लाह को हर पल याद करना चाहिए, उसका जिक्र करना चाहिए। देखिए अगर आप खाना खा रहे, अगर ये हाजमा ना हो तो इसलिए बोलते हैं हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, जितना मुझे आता है मैं पेश कर रहा हूँ। मुझे नाचने गाने के वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए।